अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलनाज फातिमा है और आज की ये वीडियो हज के रिलेटेड है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन हज भी है। इन अरकान को इस्लाम के 5 सुतून भी कहा जाता है। कुरान और सुन्नत और तारीख़ और मुसलमानों का हमेशा से हज पर अमल करना इस बात का सबूत है कि नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे अहम इबादत है, इसी तरीके से हज भी अहम इबादत है। यानी जिस तरीके से नमाज, रोज़ा और ज़कात अहम इबादत है, इस तरह से हज भी अहम इबादत है। कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा ये है, और ये सूरह आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 97। और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज फर्ज है, जो भी उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, और जो उसका मुनकिर हो, तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर पूछा गया, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हज की कितनी बड़ी फजीलत है और कुरान और अहादीस में इसकी कितनी ताकीद आई है। तो इसीलिए हज के अरकान को सही से अदा करना चाहिए, और जब तक हमें हज के अदा करने का सही तरीका मालूम नहीं होगा, तब तक हज को इस तरह से अदा नहीं कर पाएंगे जिस तरह उसको अदा करने का हक है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं हज का तरीका बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब ने जो तरीका बताया है हज का, वो तरीका आज मैं इस वीडियो में बयान करूंगी। तो देखिए, जो तरीका उन्होंने बयान किया है वो ये है। हाजी मीकात पहुंचने से पहले गुस्ल करके एहराम पहन लें और तलबिये का एहतमाम करें। मक्का पहुंचकर खाना काबा की ज़ियारत करें। तवाफ़ कुदुम 7 मरतबा करें। तवाफ़ दाहिनी जानिब से शुरू करें। हर तवाफ़ पर हजर अस्वद को बोसा दें। अगर भीड़ हो तो हाथ का इशारा ही काफ़ी है। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर मुल्तजिम पर आएं। जमजम का पानी पिएं और हजर अस्वद को बोसा दें। सफ़ा मरवा की सही करें 7 मरतबा। 7वीं जिलहिज्जा को इमाम ज़ोहर की नमाज के बाद खुतबा दे और मसाइल हज बताए। 8वीं जिलहिज्जा को फज्र की नमाज पढ़कर मिना जाए। ज़ोहर की नमाज मिना में पढ़े। 9वीं तारीख को फज्र की नमाज मिना में अव्वल वक्त में पढ़े। तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात जाए। ज़ोहर की नमाज मस्जिद नमरा में पढ़े और इमाम जुमे की तरह 2 खुतबे दे। ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ी जाए। नमाज के बाद अरफात में हाथ उठाकर दुआ मांगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाए। वहाँ मगरिब व इशा एक साथ पढ़े और 10वीं तारीख की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारे। अव्वल सुबह फज्र की नमाज अदा करे और वुकूफ़ करे और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करे। आफ्ताब निकलने से पहले वुकूफ़ ख़त्म कर दे और मिना चला जाए और जमरा उक़बा पर 7 कंकरी मारे। उसके बाद कुर्बानी करे, फिर सर मुंडाए। औरत के लिए सर मुंडवाना मना है। एहराम की पाबंदी यहाँ से उठ जाएगी। फिर मिना में नमाज ईद पढ़कर इस दिन मक्का मुकर्रमा जाए और तवाफ़े ज़ियारत करे। 11वीं तारीख को तीनों जमरों पर कंकर मारे और दुआ करे। 12वीं तारीख को भी यही करे और गुरूब आफ्ताब से पहले मक्का वापस हो और तवाफ़े विदा करे और उसके बाद जमजम का पानी पिए। मुल्तजिम यानी दरे काबा को बोसा दे और दुआ करे, तो इसका हज पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये था हज का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।